आध्यात्मिक धरातल में ये देखा जाए तो आज ये वह समय है, ये भक्ति काल चल रहा है। जी, जी। ये दो युगों का संधि का समय चल रहा है। जी। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। तो जब ये दोनों स्थिति का ठीक समय आएगा तो एक विनाश स्वाभाविक होता है। जी। ये शुरू से है, ऐसा ही होता आया है। तो सही है। जैसे इस रविदास जी की, संत रविदास जी की पोथी से ये भविष्यवाणी है, ये जी। पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। भारत पढ़िए। में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। जी। जीते जी कई बार मरेगा, सदम वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा आह्वान। यही आह्वान। शीर्षक है जो आज अपने इस पर अपनी चर्चा चल रही है। जी, जी, जी। युग परिवर्तन के लिए चलेगा प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। जी, जी। सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जी। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, जी। छोड़ मैदान सब भागेंगे, सब अपने अपने घर दुखेंगे। जी। जिन जिन भारत मात सताई, जिसने उसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब जी। हिसाब चुकता कर देगा। युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जी। जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा। जी। भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा। जी। जी। संत राज सुख बरसाएगा, सहस्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु भारत बन जागे। ये संत रविदास जी की भविष्यवाणी है। ये जी। 100 की 100 सत्य है। और जी। जी। इसमें जो भी चरितार्थ किया गया है वो वर्तमान समय चल रहा है। तो इस पर बिल्कुल। थोड़ा अपन इसका यथार्थ है वो जी। समझते हैं। हाँ जी। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, यानी जी। उस महापुरुष की जो संकेत है वो अवतार के रूप में अवतरित होगा। जी। तो ये अवतार अनेकों अनेकों बार होता आया है। ठीक है, भले ही उस अवतार के समय उनका जो रूप था वो कुछ और था, लेकिन उनका स्वरूप, यानी जो वास्तविक जो आत्मा है वो एक ही है। वो एक ही है। जी। तो जब जब भी पृथ्वी पर मानवता का वास हुआ है, ये वापस पुनः मानवता धर्म को स्थापित करने के लिए हो ये अवतार होते रहे हैं। और आज वर्तमान में जैसे अभी जो ये पिछली पीढ़ी का समय कह लो शास्त्रों के अनुसार, तो ये वर्तमान समय जो भक्ति काल है इसमें संत रूप में जी। मानव चोले में एक संत रूप में वो उसका अवतार निर्धारित है। जी। आध्यात्मिक इतिहास इसके लिए गवाह है। तो इस बात को ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। जी। लेकिन बात यह है कि वो है कौन, यह विषय बड़ा उलझा हुआ है। मतलब गूढ़ रहस्य युक्त है।
जी लेकिन जी वो इस उसकी पुष्टि इस चैनल के माध्यम से, यानी ये तत्वदर्शी संत जी की पुष्टि, इस चैनल का जो लोगो भी है, तो इस चैनल पर उसकी पुष्टि संपूर्ण संसार के समक्ष रखी जाएगी। जी भारत बिल्कुल। में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, जो अति विस्मयकारी, यानी वो आश्चर्यचकित करने वाला वो अवतार होगा। क्योंकि जब जब भी अवतार हुआ है, उनको हर किसी ने एक रूप में ही माना है। जैसे जी रामचंद्र जी आए थे, उसमें रामचंद्र जी को एक ही रूप में माना, अन्य रूपों में वो नहीं माने बिल्कुल गए। बिल्कुल ऐसे ऐसे सही है। जितने भी धर्मों के हमारा जो मानव समुदाय है, जिस जिस धर्म को वो फॉलो करते हैं, उस धर्म में जो उनका इष्ट है, वो उसी किसी एक ही रूप में, मतलब वो अवतार साबित हुआ है। जी लेकिन आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो अवतार है, वो सभी अवतार इसमें मतलब समाहित है। इसलिए एक विस्मयकारी, यानी आश्चर्यचकित करने वाला एक यह बिल्कुल। आध्यात्मिक अवतार होगा। जी ज्ञानी और विज्ञानी होगा। अब ज्ञानी और विज्ञानी से अभिप्राय ये है कि यहाँ ज्ञानी और विज्ञानी की भरमार है, कोई कमी नहीं है। जितना चाहे उतना ज्ञान यहाँ पर है, जी लेकिन यहाँ ज्ञान कौन सा नहीं है, उसकी बात यहाँ चल रही है। जी इस पृथ्वी पर जो ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान और विज्ञान की बात यहाँ संत रविदास जी की पोथी की जो ये भविष्यवाणी है, उससे बताई जा रही है। जी ज्ञानी और विज्ञानी, ये ज्ञानी यानी वो, यानी ज्ञान यानी वो आत्म ज्ञान, आत्मा का जो रहस्य जानने वाला संसार में कोई एक आध ही होगा। जी तो विज्ञानी यानी उस परम तत्व को जानने वाला, उस परमात्मा के ज्ञान को जानने वाला जी ज्ञानी होगा, विज्ञानी होगा, यानी वो आत्म ज्ञान को जानने वाला और परमात्मा के ज्ञान को जानने। बाकी सब यहाँ ज्ञान है, ज्ञान से वो पूर्ण भी होंगे, यहाँ अच्छे से अच्छा भी जानने वाले होंगे, लेकिन जी आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान हर किसी के पास में संभव नहीं है। सही है। तो वो जो ये महापुरुष है, वो आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान को जानने वाला होगा। बिल्कुल। वो अद्भुत सेनानी होगा। जी अद्भुत मतलब आश्चर्यचकित करने वाला एक सेनानी, यानी सेनापति होगा। जी जी हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी पर इंद्रजीत के समान जी कोई योद्धा नहीं हुआ, सेनापति नहीं हुआ। उनके बराबर आज दिन तक भी कोई इस सृष्टि में योद्धा नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। जिसको रावण के पुत्र के रूप में मेघनाथ, जिसको इंद्रजीत, ब्रह्मा जी ने उसको इंद्रजीत नाम रखा था, जिसने इस सृष्टि में 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र को भी उन्होंने जीत लिया था। जी हाँ हाँ ना कौन नहीं। जी तो ऐसा योद्धा जो है, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो एक कोई बात से आगे थे, वो किसी के बारे में पूछ रहे थे, मैंने थोड़ा वो ब्रेक लगा दिया। कोई तो बात नहीं, कोई अद्भुत बात सेनानी का, यानी वो अद्भुत सेनानी का यहाँ भाव ये है कि जब ऐसा महाविनाशकारी समय इस जी पूरे पृथ्वी भूमंडल पर जब ये महाविनाश का समय आएगा, तो जी
उनके रहते सहते अगर उनको पहचान लिया जाएगा, तो वो अपनी उस अद्भुत सेनानी का वो परिचय देकर यानी सारी स्थिति को वो कंट्रोल कर लेंगे। जी। इस महाविनाश से वो अगर मतलब ये जो मानव समाज और अपन प्राणी हैं, अगर उनकी पहचान हो जाती है और उनको अपन मतलब भाई जब पहचान हो जाएगी, तो फिर जी। हमारी भावनाओं को वो परिवर्तित कर कर इस महाविनाश से हमें वो बचा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये बात परफेक्ट है कि वो अपनी पुष्टि वो आए हैं, अपनी पहचान अवश्य कराएंगे। बिल्कुल। वो चाहे अपनी धर्मों के इष्ट के रूप में वो इष्ट का जो उनके स्वरूप को जो मानते हैं उस स्वरूप में वो अपनी पहचान करवा सकते हैं, या फिर अपनी पुष्टि द्वारा, जैसे कोर्ट जजमेंट देती है किसी भी केस में, जी। यानी पुष्टि करती है, तो उसी तरह से पुष्टि हो जाएगी जी। और मानव समाज उनकी शरण में चला जाएगा, जी। तो इस महाविनाश से ये मानव समाज है जो बच सकता है। बाकी समय निर्धारित होता है, जी। अगर ये समय से पहले पहले अगर काम हो जाता है, तब तो ये विनाश से बचा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इस समय से पहले ये कार्य नहीं होता है, तो ये मानव समाज इस विनाश को प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो पुरुष इस पृथ्वी पर आए हैं, जिनका उनका जो कार्य है वो लगभग संपूर्ण हो चुका है, उनकी पुष्टि होना केवल बाकी है। और अब वो आगे समय कितना लेंगे वो तो उनकी मर्जी है, और ऐसी कोई प्रेरणाएं होंगी तो फिर बीच में भी बता देंगे। जी। जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा। जी। यानी वो एक अद्भुत भक्ति की शक्ति से युक्त वो संत जो है, महापुरुष है, हाँ। वो इतनी उस परम शक्ति से ओतप्रोत होंगे कि जी। वो इस मानव समाज जो इस विनाश की ओर जा रहा है, उसको बचाने के लिए अपना जी। संदेश वो जीते जी कई बार मरेंगे, यानी वो जिस आज वर्तमान पंचभौतिक शरीर में है, जी। उसमें से वो ट्रांसफर होकर किसी जी। उनका जो नियत जो निमित पात्र होंगे या पात्र होगा या होंगे, जी। उसमें प्रेरणा करके मानव समाज के बीच में संदेश दिलाएंगे, जी। जैसे जी। आज हो रहा है। जी। जैसे एक संत की वाणी भी है, जी। संत महात्मा की वाणी है कि वो वो दादू सिरदर जी के वो वाणी आपको शायद याद होगी, मेरे थोड़ा स्टार्ट में नहीं आ रहा है। वो तो करे करावे साइया, हम्म। मन में लहर उठाए, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो आप जा। बिल्कुल। तो वो परम शक्ति जो है वो अपने जो वर्तमान पंचभौतिक शरीर है उसमें से जी। वो यानी जीते जी कई बार मरेगा, मतलब उस शरीर से बाहर निकलकर कई बार अपने निमित्त जो पात्र होते हैं उन निमित्त पात्रों को, जैसे अब अच्छी आत्माएं जो है, जैसे
हमारा जो आध्यात्मिक इतिहास है उसमें 64 लाख आत्माओं का एक अलग समूह है। जी। वो एक अच्छी आत्मा है, वो निरंतर मनुष्य चोले प्राप्त करती आ रही है। और इस कलयुग में वो 600 साल से साढ़े 600 से वो एक निमित्त जी। पात्र भी हैं। और उनमें से भी कुछ अच्छी पात्रता रखने वाले भी होंगे, या और कोई जो मालिक की है, जो परम शक्ति है उसके द्वारा कोई निमित्त पात्र होगा, तो वो जो महापुरुष है अपनी सिद्धि शक्तियों से वो प्रवेश कर कर उनके अंदर वो प्रेरणा करके और मानव समाज को प्रेरित करेगा। सही है। आज ये संदेश अपन कर रहे हैं। जी। जीते जी कई बार मरेगा, मतलब अपने उस शरीर से निकल कर ऐसे कई बार प्रेरणा स्रोत बनकर अन्य पात्रता को, मतलब ये इस विनाश से बचने का मतलब वो कैसे बचा जाएगा, क्या होगा, ये सब प्रेरणाएं है जो मानव समाज में प्रसारित होगा। जी। छद्म वेश में जो विचरेगा, यानी छद्म वेश यानी छल, छद्म वैसे झूठा भी कहते हैं, छद्म यानी झूठे का मतलब वो नहीं झूठा, तो छद्म का मतलब छल द्वारा, यानी छल। जैसे मैं यहाँ सोया हूँ, मैं आराम से सोया हूँ, लेकिन जी। मेरे परिवार में देखेंगे लोग भी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जी। लेकिन मेरी सिद्धि शक्ति से मैं यहाँ से निकल कर किसी आपके आपके यहाँ आ जाऊंगा और आपके अंदर प्रवेश करके आपको प्रेरणा करके फिर मैं जी। अपना काम करके फिर वापस अपने यथास्थान पर आ जाऊंगा। इसको कहते हैं छद्म वेश में जो विचरेगा। जी। जी। छद्म वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा आह्वान। इस तरह वो महापुरुष की जो आत्मा है जी। वो किसी पात्रता में प्रवेश करके और वो अपना प्रेरणा देकर और वो देश के लिए बचाने का इस तरह से वो आह्वान करवाएगी। जी। युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, यानी युग परिवर्तन, चल ही रहा युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, यानी इस युग परिवर्तन यानी तो कलयुग की जो ये मानवता का जो ह्रास हुआ है, इसको पुनः मानव धर्म में स्थापित करने के लिए, यानी सतयुग जैसा माहौल बनाने के है। लिए एक प्रबल तूफान की तरह उनकी वो विचारधाराएं हैं वो आभा मंडल में मतलब विचरण करने लगेगी। तीनों ओर से होगा हमला, जी। यानी जो हमारा संसार का जो नक्शा है वो तीनों ओर से, यानी एक तरफ तो पूरा पानी है, समुद्र है, बाकी का बिल्कुल। जितना क्षेत्र है तीनों ओर से होगा हमला। यानी जब इस महापुरुष में सभी इष्टों का पुष्टि हो जाएगी कि भाई ये सभी का इष्ट ये एक ही है। बिल्कुल। आज वो रूप चाहे कोई भी हो, लेकिन सभी का इष्ट, वो तो अपने अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए सबके अंदर वो उबाल आएगा। और वो इष्ट की जब पुष्टि हो जाएगी, खोजने पर जाएंगे तो उसकी जब स्थिति क्या होगी, उस जी। स्थिति को देखकर उनको खून में उबाल आएगा। जी। वो भयानक स्थिति ऐसी बनेगी कि महाविनाश का दौर शुरू हो जाएगा और वो तीसरा युद्ध, विश्व युद्ध जैसी स्थिति ये उत्पन्न हो जाएगी। देश के अंदर द्रोही घपला, जी। द्रोही का मतलब होता है दुश्मन, घपला का मतलब होता है घोटाला। देश के अंदर द्रोही यानी भारत देश के अंदर उस संत के साथ ऐसी, यानी उस महापुरुष के साथ ऐसा एक दुश्मन के रूप में वैसा घोटाला होगा, यानी ऐसी जो स्थिति होगी, हाँ। सभी तरफ कोहराम मचेगा। यानी पूरे मानव समाज के अंदर, जैसे हमारा जैसे भारत देश है ये, यहाँ संपूर्ण धर्मों के लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो सभी धर्मों में अपना अपना इष्ट अलग अलग है।
हम्म, जब वो इष्ट, सभी का इष्ट जब उस एक में लगेगा, तो वो जिस स्थिति में होगा तो सब आपस में, आज स्थिति क्या है उस महापुरुष की, वो तो आने वाला समय बताएगा। और बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में फिर सभी का अपने इष्ट को देखकर, स्थिति को देखकर सबके अंदर खून में उबाल आएगा, वो कोहराम मचेगा, यानी आपस में लड़ मर कर, ये मतलब इतनी वो हाहाकार हो जाएगी कि उस स्थिति देखने योग्य भी नहीं है। तो ऐसा कभी कभी हुआ न होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। जी। तो कैसे हिंदुस्तान बचेगा जब ऐसी स्थिति, जब मानव मानव में आपस में लड़ मर जाएंगे अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए, तो ये उस जी जी। ऐसी स्थिति में ये हिंदुस्तान कैसे बचेगा। पूरे संपूर्ण मानव समाज, विश्व के संपूर्ण मानव समाज की ताकतें जब इस देश पर गाज गिरेगी, ऐसी स्थिति में ये हिंदुस्तान कैसे बचेगा। बिल्कुल। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। जो आज सत्ताधारी, जो पदों पर जो सत्ताधारी बैठे हैं, जी जब ये हाल हो जाएगा, यानी प्रजा अपने इष्ट देव को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक वो पार कर जाएंगे, ऐसी स्थिति में ये नेता मंत्री अधिकारी, इनके जी लिए जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी। इतनी हड़बड़ाहट, इतना कोहराम मच जाएगा कि ये स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, वो सत्ता को संभाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। जान बचाना होगा भारी, छोड़ मैदान सब भागेंगे। यानी जिस सत्ता उनके पास में है और जो शक्तियां उनके पास में है, जिसके बल पर वो पद पर जो आसीन है, वो सब मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। सब अपने अपने घर में जाकर दुख देंगे। इतना मतलब वो विनाशकारी समय, इतनी मानव प्रबल मतलब अंदर की वो जो अंदर से जो वो उठेगा अपने इष्ट के प्रति जो भाव, उस भाव को ये सत्ताधारी लोग सहन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जिन जिन भारत मात सताई, जिसने उसकी करी लुटाई। यानी इस देश पर राज करने वाले जो सत्ताधारी लोग हैं, उनका हम्म, कार्य कर्तव्य क्या था, उन कर्तव्य से विमुख होकर जो उन्होंने कर्म किए हैं, और इस जी भारत माता को, यानी पृथ्वी पर जो वो भार बने हैं, भारत माता जो पवित्र भूमि है, जी। देवताओं की भूमि रही है, संतों की भूमि रही है, इस पर जो वो बिल्कुल। इतना पाप चढ़ाया है, इतना भार बढ़ाया है, यानी यहाँ का जो पसीना और खून लोगों ने सींचा, और उनका जिस पसीने को वो, जिसने पसीने से सींचा इस पृथ्वी को, वो उनका खून चूसने वाले, वो ऐसे मतलब है जो वो ये संत जी है जो बयान कर रहे हैं कि जिसने उसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा। जी। जो भी इसमें शामिल होगा, वो उसको, उससे को बदला नहीं छोड़ेंगे। यानी जी। वो जो लोगों की जो भावनाएं होगी, लोगों का जो उमड़ कर वो जो आएंगे, वो सब इनके साथ में बर्ताव होगा, और सब बदला लेंगे, सब हिसाब चूकता कर देंगे। जी। यानी जितनी भी उन्होंने जातियां की है, या जो अनर्थ किया है, अन्याय किया है, उन सब का वो हिसाब किताब बराबर कर देंगे। युद्ध तीसरा प्रलयंकारी, ये वो तीसरा विश्व युद्ध ही है जो इतना प्रलयकारी, यानी प्रलय जैसी स्थिति बन जाएगी। प्रलय में आपको पता, पूरा ब्रह्मांड शांत हो जी। जाता है। पूरा प्रलय, प्रलय जो है पूरा ब्रह्मांड मतलब समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति ये बन जाएगी। जो होगा भारी संहारी, यानी इतना संहार होगा कि आज स्थिति ऐसी बनी हुई है जी। कि थोड़ी सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, सही है। जो होगा भारी संहारी, यानी ये बहुत संहार होगा इसमें, ये ऐसा
ये तीसरा विश्व युद्ध है जो का समय चल रहा है। जी भारत होगा विश्व का नेता, जी यानी ऐसी स्थिति होगी तो उस समय ये महापुरुष है, वो इस स्थिति का वो अद्भुत सेनानी बनकर इस स्थिति को वो कंट्रोल करेंगे, जी और इस कंट्रोल करेंगे तो फिर ये भारत होगा विश्व का नेता, यानी जो महापुरुष इस भारत भूमि से वो अवतरित होंगे और वो इसको करेंगे कंट्रोल। दुनिया का जी कार्यालय होगा, यानी संपूर्ण विश्व का ये कार्यालय होगा। यहाँ से सारी मतलब मानव सभ्यता या मानव जो धर्म है उसको मतलब स्थापित करने के लिए वापस मतलब सत्य जैसा माहौल प्राप्त करने के लिए ये एक यहाँ से कार्यालय भारत है, जो भारत से ही ये सारे मतलब विधान बनेगा। उस विधान के रूप सभी देशों में सभी जगह एक विधान लागू हो जाएगा। सभी को मान्य हो भारत में जाएगी। न्यायालय का, यानी कहीं से भी कोई वाद होगा, विवाद होगा, तो उसका जो केंद्र है वो भारत होगा, यानी उस महापुरुष के द्वारा विधान जो निर्धारित होगा उस जी विधान से सभी वाद विवादों का ही समाधान होगा। बिल्कुल। तब सतयुग दर्शन आएगा, ऐसी स्थिति होगी, फिर ये सतयुग का माहौल जैसा बन जाएगा जब उस परमात्मा का जो विधान है महापुरुष के द्वारा निर्धारित होगा, तब ये सतयुग के जैसा जो माहौल है वो स्थापित होगा। अब ये बहुत जल्द होगा। बिल्कुल फिर है संत राज सुख बरसाएगा, बिल्कुल। यानी जो हमारी ये व्यवस्थाएं हैं, जो अपना मानव समाज को संचालित करने की जो व्यवस्थाएं बना रखी है लोकतंत्र के रूप में जो है, लेकिन इस सब पर मतलब क्या है कि वो उस विधान के तहत सभी जो उस पद पर जो विराजमान होंगे वो सभी उस विधान को मानने वाले या उस विधान पर चलने वाले होंगे। जी जो उस महापुरुष द्वारा जो विधान है उस परमात्मा के विधान को मतलब लागू किया जाएगा, तो उस विधान को मान वो विधान ही मतलब वो सर्वत्र लागू रहेगा। और उस पदों पर चलने वाले, पदों पर बैठने वाले जो होंगे अधिकारी, वो सभी संत राज सुख बरसाएगा, यानी संत राज यानी वो सभी संत यानी अच्छी आत्माएं, भगत श्रेष्ठ आत्माएं ही होगी जो वो ऐसा जब वो वहां राज्य करेंगे तब वो सत्युग जैसा माहौल है वो बनेगा। सहस्र वर्ष तक आगे, यानी ये ऐसा हजारों वर्ष तक ये ऐसा शासन चलेगा परमात्मा के विधान अनुसार। विश्व गुरु बन भारत जागे, जी यानी ये जो अपना भारत है उस महापुरुष से अपना ये भारत देश है जो संपूर्ण विश्व का गुरु जी ये बनेगा। और ये ऐसी स्थिति संत रविदास जी ने अपनी पोथी से भविष्यवाणी उजागर की है। उसका जितना मालिक ने बुद्धि दी उतना इसको यथार्थ जाना है, और कुछ त्रुटि वगैरह भी रही होगी, कमी पेशी, तो मालिक से प्रार्थना करते हैं कि वो थोड़ी बुद्धि को उजागर करें, तो वो अगले समय में भी कुछ जो अपन को प्रेरणा मिलेगी उनकी ओर से फिर चैनल पर करते रहेंगे। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। नमस्कार, राम राम, सत्साई सभी दर्शकों को मेरा घने घने मानसून नमस्कार, राम। जी जी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा विश्व में इसको फैला दो, ताकि आने वाली जो संकट है उस संकट से हम सब बच सकें।